क्योंकि सरकार ने कोई भी जनहित का फैसला नहीं लिया और सिर्फ जो है कर्जा बढ़ाने का काम किया है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महिलाओं के साथ अत्याचार में हरियाणा नंबर 1 है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में 1 था, आज बेरोजगारी में 1 है और बेरोजगारी में जो कौशल रोजगार योजना जो निगम है वो सबसे जो है एक युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, सारी उम्र इसमें रहेगा। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार है, महिलाओं पे है। अब हमने कल कहा कि भाई हाँ SIT बनी है, इतने SIT की रिपोर्ट आए, वो उसका इसको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिक आधार पर, नहीं तो चीफ मिनिस्टर को मांग लेना चाहिए था। जिस मंत्री को उनकी पार्टी ने अपनी कमेटी में नहीं बुलाया, एग्जीक्यूटिव कमेटी में, इस वास्ते की उसकी जांच हो रही है, तो इतना इनको कैबिनेट मिनिस्टर में कैसे रह सकते हैं। और ये जांच जो है निष्पक्ष जांच हो, उसके लिए जो है हाईकोर्ट के जज के अधीन हो या CBI से इंक्वायरी कराई जाए, वो जांच हमारे को स्वीकार्य होगी। क्योंकि कब तक जांच की रिपोर्ट आएगी, कितने दिन हो गए, इतने दिन लगते हैं एक जांच में, बयान ही तो होने हैं, तो जांच क्यों नहीं आई अब तक जितनी SIT बनी है हमारी सरकार से वो है, जितनी SIT बने हैं उनकी रिपोर्ट दे। SIT बना देते हैं, रिपोर्ट कुछ नहीं आते, चाहे वो शराब घोटाले की हो, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट घोटाले की हो, चाहे आप कितने घोटाले गिन सकते हैं। घोटाले में नौकरियों को देख लो आप, चाहे HPC का मामला हो, चाहे सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज का मामला हो, चाहे रोजगार उसमें हो, और ये परिवार पहचान पत्र में कितने घोटाले हुए हैं आप स्वयं देख रहे हैं। एक और घोटाले को अंजाम देने जा रहे हैं, ये जो पंचायतों की जो पावर खत्म कर रहे हैं। भाई इलेक्टेड बॉडी है वो, उनको काम करने दो, पहले भी तो काम करती थी, उनके ऊपर जो है विश्वास रखना चाहिए ताकि वो अपना काम निष्पक्ष हो कर सके। इसी प्रकार से कर्मचारी बैठे हैं, उनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई और दो जगह हाँ उन पे भी हुई। सरपंच ने, पंचायत के मेंबर भी हैं, वो तो पूरी पंचायत की पावर करप्ट की है। और जो OPS जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर उनकी कमेटी बना दी गई। कमेटी क्या बनानी है, ये फैसला करो भाई आप ओल्ड पेंशन लागू करोगे कि नहीं करोगे। जैसे हमने कहा है हमारी सरकार आएगी तो पहले दिन जो है ओल्ड पेंशन हम लागू करेंगे। इसी प्रकार से जो राशन होल्डर हैं, जो जिनके राशन की दुकान है, उनको 60 साल उम्र से रिटायर करेंगे और उनको अधिकार नहीं होगा चुनाव लड़ने का। ये तो अनडेमोक्रेटिक बात है, किसी का अधिकार कैसे छीन सकते हो आप। वो सरपंची का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, वो पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। आप कोई भी देखो, हर फैसला और विकास नजर नहीं आ रहा। और कर्जा जो है वो लायबिलिटी समेत 4 लाख को क्रॉस कर रहा है, तो कहाँ जाएगा प्रदेश है। बजट सत्र चल रहा है, आपको सड़क पर आकर विरोध करना पड़ रहा है, सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। आपको देख रहे हैं, आपने दबाए नहीं देखा, कितनी दौर से हमने ये कहा कि भाई मॉरल ग्राउंड पे उसको देना चाहिए, या CBI की इंक्वायरी करो या हाईकोर्ट के जज का इंक्वायरी करो। इसमें क्या इनको संकोच है, जब उनकी पार्टी नहीं अपनी उसमें बुला रही है उसको, हाँ संसदीय बैठक में, तो यहाँ क्या मतलब कैबिनेट में। और वो क्यों नहीं आ रहे, आज आएंगे नहीं पूरे सेशन में। नहीं हटाएंगे तो हम भी नहीं हटेंगे। प्रदर्शन अब अंदर भी चलेगा सर, बाहर जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, सदन के अंदर भी इसी तरीके से सदन को बताएंगे आपको। आप यहाँ जो हमारे जो मुद्दे लेके चल रहे हैं आपके सामने हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। कानून व्यवस्था की नाम चीज में प्रदेश में है ही नहीं, जैसे सरकार ही नहीं है। नू की बात करें, नू में जो अरेस्ट किए गए लोग, उसमें एक पुलिस का इन्फॉर्मर है, तो कैसे देखते हैं राजस्थान? देखिए मैंने स्वयं कहा था उसमें कि उसकी जांच निष्पक्ष हो, हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में CBI करे और दोषी को छोड़ा ना जाए।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उदयभान जी क्या कहेंगे? हाँ बताओ बताओ। आज ये नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा महिलाओं का तो मैं तो इसी वास्ते निष्पक्ष जांच मांग रहा हूँ भाई। पोजीशन है। जांच में जो भी आएगा दोषी हो उसको सजा, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हुड्डा साहब, ये सारे इश्यूज जो है विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे आप? उठाए हैं, कल भी उठाए थे, आज भी उठाएंगे, फिर उठाते रहेंगे। हम लोगों की लोगों ने हमारे को विपक्ष में भेज रखा है, तो हमारी अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। जोर शोर से आवाज उठाएंगे लोगों की, जो आज लोगों की आवाज है उसका उठाना हमारा काम है, और साथ में तुम्हारा भी काम है। लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं कि ओपीएस पॉसिबल नहीं है। ओपीएस पॉसिबल क्यों नहीं है? जब हिमाचल में ओपीएस हो गया, राजस्थान में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, दिल्ली में हो गया, पंजाब में हो गया, तो यहाँ क्या नहीं, क्या इम्पॉसिबल है? सर, कल निर्मला सीतारमण का एक बयान सर, नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। ये फैसला हुआ था अटल बिहारी जी की सरकार में, ठीक है, वो फिर स्टेटों ने अडॉप्ट किया था, और जब तजर्बा हो गया भाई ठीक नहीं है, मांग करे, ये वहाँ राजस्थान में किसने लागू करी थी? बीजेपी ने लागू करी थी ना, कांग्रेस की सरकार है, हटा दी। तो इसी प्रकार से जब एक पे आज जब मांग है कि कर्मचारियों की मांगनी चाहिए ताकि उनके भविष्य सुरक्षित हो। तो संदीप सिंह के क्या डिसमिसल मांगते हैं कैबिनेट से, अरेस्ट मांगते हैं? नहीं, मैं कई दफा कह चुका है कि उनकी एसआईटी बैठी है। देखो, एक तो एसआईटी का कोई मामले सीबीआई जांच कराए, और नैतिकता के आधार पर उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, चीफ मिनिस्टर को अपने उससे कैबिनेट से इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। हुड्डा साहब, संदीप सिंह मामले को दोबारा भी उठाया जाएगा, जैसे कल पहले दिन उठाया गया जोरदार तरीके से, आगे भी इसको उठाया जाएगा? ये हाइपोथेटिकल सवाल हैं, जैसे मौका होगा सब उठेंगे इशू हर बार। देखिए, मेरा एसजीपीसी से भी है कि हरियाणा की अलग से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनी हुई है, तो झगड़े की वजह इनके गुरुद्वारा का प्रबंधन हरियाणा की एसजीपी को सौंपा जाए आराम से, विद नेगोशिएशन, झगड़े से नहीं। ये जो गुल्लक काटी गई इसका मैं हकदार नहीं हूँ। बात करके एसजीपी से मेरी अपील है कि वो कंट्रोल जो है हरियाणा एसजीपी को दे। एनआईए की तरफ से रेड्स की जा रही है गैंगस्टर्स के घर के ऊपर, उसके ऊपर आपका रिएक्शन? कहाँ? हाँ, नहीं, वो है कोई गैंगस्टर है तो जो भी करे, क्या अपना करे। क्वेश्चन एक बार दोबारा से क्लियर करते हैं, क्योंकि नूह में जो अरेस्ट किए गए उसमें एक जो व्यक्ति है वो पुलिस का मैं कर चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ, निष्पक्ष जांच हो उसकी, हाई कोर्ट के जज के सीबीआई के अंदर जांच हो, और दोषी को चाहे पुलिस इन्फॉर्मर है चाहे और कोई है, उसको सजा मिलनी चाहिए।